हाँ जी, सब खुश खैरियत से ठीक ठाक। हम लोग अपने छोटे एक्सपोर्टर्स जो छोटा एक्सपोर्टर काम करते हैं उनके लिए एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वो ये है कि एक्सपोर्ट कस्टमर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ना वो आपको देंगे। बेसिकली हो गई है कि 1,000 रुपये आप इसकी फ़ीस होगी। ये एक्चुअली मेरी मार्केटिंग टीम ने डेवलप किया है। आप लोगों को तो पता होगा कि मेरे पास कोई 1,000 से ज़्यादा कस्टमर का डेटाबेस है। इसमें गारमेंट्स भी है, नेट्स भी है, वोवेन भी है, बेडशीट्स भी है, होम टेक्सटाइल्स, टॉवल सब कुछ है। तो उसके अंदर से हम कोई 10 कस्टमर्स देंगे। मैंने 3 ही बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोज़ हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको ख़रीदो, तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ओके गाइज़, आपने क्या करना है, देखो बहुत आसान तरीका है कि इस वक्त 1,000 की तीनों ई बुक्स मैंने कर दी हैं। आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। और गाइज़ अपना खास ख्याल रखें। अब आ रही है आपकी वीविंग। अस्सलाम वालेकुम, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है इज अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ पिलोज, तकिए एंड द पिलो कवर्स, तकिए गिलाफ। हाँ, क्या ज़बरदस्त टॉपिक है। आ जाओ, याद रखना ये जो पिलो कवर की कॉस्टिंग और पिलो की कॉस्टिंग बहुत टेक्निकल होती है। बेडशीट, गारमेंट्स, ये सब बच्चों का खेल है, लेकिन पिलो में बड़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ का आइडिया हो सके। देखो जी, जो माल बिकता है ना हमारा रिटेल आउटलेट्स में, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर है, आइकिया, बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स अमेरिका में है, पाकिस्तान में, हर जगह ये बेसिकली सेट में लेते हैं आइटम। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आप एक सेट देख रहे होंगे, इसके अंदर एक बेडशीट होगी, एक फिटेड शीट होगी, 2 पिलो कवर होंगे, या फिर पिलोज इस तरह से अलग मिल रहे होंगे। जब आप होटल इंडस्ट्री में जाते हो तो ऐसा नहीं होता। होटल इंडस्ट्री में कभी आप उसका दरवाज़ा खोल के देखो तो सामने आपको वाइट दुवे कवर, वाइट दुवे, वाइट बेडशीट, वाइट फिटेड शीट, वाइट पिलोज, वाइट क्या नाम है, पिलो कवर, हर चीज़ वाइट होती है। चूँकि हर चीज़ वाइट होती है तो इसलिए ये लोग इसको एक साथ सेट में नहीं खरीदते, ये सेपरेटली खरीदते हैं। जैसे ये ऐन मुमकिन है बिल्कुल कि एक मुल्क के अंदर, एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 3 टेक्सटाइल मिल हों। एक टेक्सटाइल मिल से वो पूरा कंटेनर ले रहे होंगे बेडशीट का, एक से फिटेड शीट का और एक से पिलोज का, ये पिलो कवर का। ये बड़ी आम सी बात है, ठीक है ना। अब हम फिलहाल आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक होटल के रूम में जाते हैं और होटल के रूम में एक डबल बेड सेट या क्वीन बेड सेट, फॉर एग्जांपल अमेरिकन होटल है, उसमें क्वीन बेड सेट बचा हुआ है। अब अगर क्वीन बेड सेट को अगर हम लेते हैं तो क्वीन बेड सेट के ऊपर जो चादर होती है ना, क्वीन बेडशीट जो होती है, उसका साइज यूजुअली 90 इंच बाई 110 इंच होता है तकरीबन, ठीक है ना, कभी बेशी माफ। तो कहने का मकसद सिर्फ बताना आपको मैं ये चाह रहा था, 90 इंचेस का होता है। लेकिन जो पिलो कवर होता है या पिलो होता है उसमें इतना कम कपड़ा लगता है कि उसके लिए कोई स्पेशली आपको फैब्रिक वीव करके नहीं देगा। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। एक होटल है, उस होटल के अमेरिका में है, उसके 500 कमरे हैं एक होटल के, और उसके 20 चेन्स हैं, यानी अलग अलग हैं। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 20, 10,000 तकरीबन वो हो गए, क्या नाम है, 10,000 कमरे हो गए, ठीक है ना। 10,000 कमरे में 20,000 पिलो कवर जाएंगे या 20,000 वो जाएंगे। लेकिन ये आइटम इतना छोटा होता है कि 10, 12, 15,000 मीटर में बन जाता है। तो इतनी छोटी क्वांटिटी यूजुअली कोई वीव नहीं करता। क्वांटिटी वीव होती है 25, 30, 35,000 मीटर में। तो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि होता क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी बेडशीट का कपड़ा होता है, 90 इंच का कपड़ा होता है, हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब गौर से सुनो, बेडशीट जिस बेड पे बिछ रही है वो क्वीन बेड सेट है या डबल बेड सेट है, ठीक है। बेडशीट का साइज क्या है, 90 इंच बाई 110 इंच। इसका मतलब है फैब्रिक का साइज 90 इंच हुआ। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैब्रिक का साइज 90 इंच हुआ। अब जिस बेड पे ये बेडशीट बिछेगी होटल के अंदर, याद रखना उसमें कम से कम 2 तकिए गिलाफ होंगे। एक बेड पे, डबल बेड पे 2 लोग तो लेटेंगे, तो इसका मतलब है दो तकिए होंगे और दोनों पे तकिए गिलाफ चढ़ेंगे। ठीक हो गया, मसला तो नहीं है। अच्छा, तकिए का साइज यूजुअली, पहले हम तकिए गिलाफ ले लेते हैं। तकिए गिलाफ का साइज क्या होता है? तकिए गिलाफ का साइज जो होता है वो 20 इंच बाई 30 इंच होता है, ठीक है ना। 20 इंच उसकी विड्थ और 30 इंच उसकी लेंथ, ये एनिमेशन आ रही होंगी। अच्छा, अगर 20 इंच और 30 इंच है तो हमने 20 इंच को पकड़ते हैं पहले, 20 इंच को हम उसकी विड्थ बनाते हैं, ठीक है ना। अगर 20 इंच को विड्थ बनाए तो इसके साइड में सिलाई भी होगी, ये देख लो। जब साइड में सिलाई होगी तो हमें 1.5 इंच या 1 इंच का मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। हम फिलहाल 1.5 इंच ले लेते हैं, वैसे 1 इंच भी चल जाता है। 1.5 इंच का मतलब ये हुआ कि 20 इंच ये हुआ और 1.5 इंच और 1.5 इंच 23 इंच हो गया। तो 23 और 23 कितना होगा, 46, 46 इंच हो गया। तो 2 पिलो कवर का 46 इंच हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो
23 इंच का एक पट्टा निकलेगा, 23 इंच का एक पट्टा निकलेगा, 46 इंच हो गए। लेकिन 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 आपके पिलोज भी तो बनाना है। ये तो पिलो कवर है, तकिए का गिलाफ है जो चढ़ेगा तकिए के ऊपर, पिलो भी तो बनाना है। पिलो का साइज थोड़ा सा छोटा रखते हैं ताकि फंसे नहीं पिलो कवर चढ़ाते हुए, ठीक है ना। तो हम पिलो का साइज रखेंगे 19 इंच में 29 इंच, 19 इंच में 29 इंच, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर फिलिंग करनी होगी ना, पॉलीफिल डालते हैं उसके अंदर फिलिंग करनी होती है। तो अब इसी बेडशीट का जो हमारा कपड़ा हमने बनाया था, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, 1 इंच छोटा कर देंगे। तो अगर इसका 23 इंच का कट था तो उसका 22 इंच का कट होगा, ठीक है ना भाई। 19 इंच ये हो गया और 1.5 इंच साइड की सिलाइयाँ हो गई, तो 19 और 1.5 3 कितना हुआ, 21 इंच हुआ, ठीक है। नहीं 21 नहीं 22 इंच हुआ, सॉरी गलती हो गई, 22 इंच हुआ। तो 22 इंच और 22 इंच दो पन्ने, या दो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दो तकिए बिछेंगे क्वीन बेड सेट में, क्वीन बेड सेट डबल बेड सेट में 2 तकिए गिलाफ होते हैं, 2 लोगों के लिए होते हैं, 2 लोगों के लिए होते हैं, 2 तकिए होते हैं। याद आया कहानी में क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आ जाओ वापस। तो इसका मतलब है 22 इंच का एक पट्टा, 22 इंच का एक पट्टा, तो 22 और 22 कितने हो गए, 44, और वो कितने हो गए, 46, हो गया 90 इंच ठक करके। भाई देख लो ना, 22 22 23 23 पूरे 90 हो गए। 22 और 22 के 2 पिलो कवर निकलेंगे, और 22 और 23 के सॉरी 22 और 22 के 2 पिलोज निकलेंगे, और 23 और 23 के 2 पिलो कवर निकलेंगे। तो 46 और 42 हो गए 90 इंच। ये मैं आपको पहले 90 इंच का कॉन्सेप्ट ला रहा था। उसी बेडशीट के कपड़े से उसी बेड के तकिए और तकिए गिलाफ बनाएंगे। हो गया, अच्छा बोलता हूँ ना, है क्या ख्याल है? वाह नुमान भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कभी ऐसे जोश आ जाता है, आज जरा जोश आया तो मैंने बना ली वीडियो। ओके आगे आगे चलते हैं यार, तो एक मजाक तफरी हो रही थी। अब क्या होता है, कंजम्पशन कैसे लेंगे इसकी, अब गौर से सुनना मेरी इंपॉर्टेंट बात। ये बहुत टेक्निकल बात बताने जा रहा हूँ, इसको समझ लो बात को। कंजम्पशन ऐसे लेंगे इसकी कि इसकी कंजम्पशन ऐसी होगी कि अगर एक पट्टा 20 इंच या था, 20 इंच या था, तो 30 इंच उसकी लेंथ है, लेकिन लेंथ एक साइड से तो दूसरी ओवरलैप होगी ना, एनवेलप बनेगा ना, उसका एनवेलप बनेगा। यानी अगर मैं खोलूंगा तो 30 इंच फिर 30 इंच, तो ये एनवेलप बनेगा ना, एनवेलप, और उसके अंदर फ्लैप जाएगा 5 इंच का, 30 इंच और 5 इंच का फ्लैप, सही कह रहा हूँ। और उसमें हैम होगा 1 इंच का, और अंदर हैम होगा, तो 30 इंच बाय 30 इंच 2 हो गए 60 इंच, 5 इंच का इसका वो हो गया हैम हो गया 65 इंच, और 1 इंच का इसके हैमिंग हो गया, तो 67 इंचेस हो गया, 67 इंचेस हो गया। ज़्यादा समझ आई बात? बहुत सिंपल सी बात है, चूंकि ये एनवेलप बनेगा, ठीक है ना। 67 इंचेस हो गए, तो 67 इंचेस को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से। ये तुम्हारी कंजम्पशन आ गई एक पिलो की या एक पिलो कवर के फैब्रिक की। पिलो कवर का फैब्रिक या पिलो का फैब्रिक, उसकी कंजम्पशन ये है तुम्हारी। अच्छा ये क्यों हुई है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत टेक्निकल है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत टेक्निकल है। 4 पट्टे निकल रहे हैं एक फैब्रिक में से, 90 इंच के फैब्रिक में से, ठीक है। और उसकी जो लेंथ हमें चाहिए है, पिलो बनाने के लिए फैब्रिक की लेंथ चाहिए, या पिलो कवर बनाने के लिए वो 30 इंच बाय 30 इंच, या पिलो कवर के लिए 29 इंच बाय 29 इंच। अच्छा उसमें फ्लैप नहीं होता, याद आ गया, पिलो में फ्लैप नहीं होता, लेकिन हम लेंगे एक ही कट साइज, ठीक है ना, क्योंकि उसको हमें अंदर भी तो फोल्ड करना होता थोड़ा सा। तो हम पिलो कवर की कंजम्पशन लेंगे, पिलो कवर का कट साइज लेंगे 30 इंच बाय 30 इंच बाय 5 इंच, और 1 इंच है हम 67 इंचेस, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 क्योंकि 4 पट्टे निकल रहे हैं, ठीक हो गया। अब जो पिलोज हैं उसके अंदर हम पॉलीफिल भरेंगे। देखो होता है क्या, पॉलीफिल बहुत सस्ता आइटम होता है, इतनी मुश्किल नहीं होती। फॉर एग्जांपल 300 रुपए किलो अगर फर्ज करो पॉलीफिल है, और उसके अंदर भरते हैं और आधा किलो उसके अंदर आएगा, तो 300 रुपए किलो मल्टीप्लाई बाय 0.5 kg, आधा किलो तो हो गया 150 रुपए। इसकी कॉस्टिंग बड़ी आसान हो गई। ये मैंने आपको एक कॉस्टिंग करके बता दी। ये हो गया पिलो, और पिलो कवर ये हो गया। अच्छा पिलो कवर की कॉस्टिंग कैसे होगी, बहुत सिंपल है, 90 इंच के कपड़े की कॉस्ट निकाल लो। अच्छा जिसने फैब्रिक कॉस्टिंग, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैं इस वीडियो के एंड पे लगा देता हूँ, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर फैब्रिक कॉस्टिंग देख लें, बहुत ईजी है, उसमें आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो फैब्रिक कॉस्टिंग में आपने एक 90 इंच फैब्रिक की कॉस्टिंग ले ली, कॉस्ट ले ली। अब फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट XYZ कितनी है, फॉर एग्जांपल 500 रुपए, ये मिसाल दे रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक कंजम्पशन से, एक पिलो या पिलो कवर की कंजम्पशन, तो फैब्रिक कॉस्ट आ गई। अब ये फैब्रिक कॉस्ट ले लें और पॉलीफिल की कॉस्ट, जो फिलिंग की उसके कॉस्ट ऐड कर लें, ये आपके पिलो की कॉस्ट तैयार होगी।
और ये जो जितना कपड़ा इसमें इस्तेमाल होगा उसकी कॉस्ट ले लें, ये पिलो कवर की कॉस्ट आ गई। इसके बाद इसके ट्रिम्स हैं, CMTs हैं, वो 15-20 रुपए होता है, वो ऐड कर लें, आपका पूरा माल तैयार हो गया। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि पिलो और पिलो कवर कैसे बनता है। अब क्वीन बेड सेट में 2 पिलो कवर रखे जाएंगे और उनके ऊपर एक एक तकिया गिलाफ, यानी 2 तकिया गिलाफ चढ़ा जाएंगे। इसकी टोटल कॉस्टिंग उसी से होगी जो उसकी बेडशीट का फैब्रिक होगा, कहीं बाहर से करने की जरूरत नहीं है, बेडशीट के फैब्रिक से ही उसकी कॉस्टिंग होगी, ठीक है ना। ओके, अब ये है कि मैं अभी इसके साथ ही एक लिंक लगा देता हूँ अपना एंड स्क्रीन आइटम्स में, जो मैंने फैब्रिक कॉस्टिंग की थी, ताकि आप वो भी देख लेंगे फैब्रिक कॉस्टिंग कैसे होती है। ओके गाइस, ये मेरा क्या है, यूट्यूब का चैनल है, इसे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, मुझे मशहूर करना है। ओके जी, अपना खास ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।